सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 21 जनवरी सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आईटी कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस को यहाँ पर ये दर्जा दिया गया है। इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु। सीईओ सलिल पारेख हैं। गूगल स्थापना 1998। मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका। सीईओ सुंदर पिचाई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 के अतिथि कौन हैं? रविशंकर प्रसाद इसके अतिथि हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल राज्य में। ये आपका आंसर हो जाएगा। केरल के अलाम्पुझा में भारत में अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा जो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। लोकसभा सीट 20 है। राज्यसभा सीट 9। विधानसभा सीट 141 है। राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। केरल के ज्वेलर ने डिएगो माराडोना की सोने की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। राज्य में मलेरिया के एक नए जीनस की पहचान हुई है। आरबीआई ने राज्य के अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य की आपदा घोषित किया है। राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ़ करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट रखने की यहाँ पर घोषणा की है। तो यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समय बाजार में उपलब्ध ये सबसे महंगा फल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट 26 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 182 है। गुजरात बाल पोषण पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है। भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। आरोग्य वन का किया उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य के अरहम दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं। रेलवे राज्य की 107 साल पुरानी नैरोगेज ट्रेन सेवा बंद करने जा रही है। राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। राजकोट में नए एम्स की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा भारतीय विकेट की बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? ऋषभ पंत आपका आंसर हो जाएगा। ऋषभ पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री
माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले फ्रेंड्स हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं। नरसिंह राव सरकार ने 21 अक्टूबर सन 1993 को इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया और 31 मई 1999 तक ये राज्यपाल रहे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू है। राज्यपाल बी.डी. मिश्रा। लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 60 है। जनजातियाँ मोपा, डबला, सोलोंग, मिसमी, मिनियोंग, मिरे, गेलोंग, अपतनी, मेजी, नामदफा नेशनल पार्क, पखोई सेंचुरी नेशनल पार्क, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। राज्य में ग्रीन पेट वाइपर सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। दापोरिजो ब्रिज निर्माण किया गया है। मछली की नई प्रजाति पाई गई है। राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्य के होलोगी में AAI एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का ऐलान करेगा। राज्य के बोमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों को राज्य कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगा। राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। दुर्लभ धातु वेनेडियम राज्य में पाया गया है। राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी फ्रेंड्स हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भावना कांत। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मॉक अप का प्रदर्शन करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? मलेशिया ने ये घोषणा की है। मलेशिया सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा मलेशियाई रिंगित है। प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ यहाँ पर समझौता हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है। जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी जापान करेगा। देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ब्याज फ्री नकद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ब्याज फ्री नकद देने वाला बैंक बन गया है IDFC फर्स्ट बैंक। ये आपका आंसर हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक स्थापना अक्टूबर 2015। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। MD एंड CEO P वैद्यनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने इनको नियुक्त किया है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष। ट्रस्ट गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। वो इस पद को संभालने वाले पूर्व PM मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है?
ओडिशा यहाँ पर इस आयोजन कर रहा है। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। प्रमुख नृत्य ओडिसी छऊ मयूर, कोयल मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल भीतरकनिका है। JS मुरलीधर ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा से किया है। MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया गया है। PM मोदी ने राज्य में IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। राज्य ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है। राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। AIIMS भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 के टीके को मंजूरी दी है? पाकिस्तान ने इस टीके को मंजूरी दी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा है? पाकिस्तान को रखा है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों को विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है। बांग्लादेश के बाद किस देश ने अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये रूस ने ये घोषणा की है। राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। संसद का नाम ड्यूमा है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। देश ने अपने राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 12 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। रूस की सेना पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए रावलपिंडी पहुंची है। P6 नौसेना युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच संपन्न हुआ है। रूस को अगले 2 ओलंपिक या 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 का अभ्यास करेगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ यह अभ्यास होना है। राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो। CFP फ्रैंक है। राष्ट्रपति इसके इमैनुएल मैक्रो। प्रधानमंत्री जीन कॉन्टेक्स हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस दिन वर्चुअली भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? 19 से 20 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। IDS 2021 का आयोजनकर्ता इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। IDS 2021 विषय आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। IDS का यह 15वां संस्करण था। IDS 2021 के मुख्य अतिथि रविशंकर प्रसाद हैं। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय तथा कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के पूर्व रक्षा मंत्री पर आधारित पुस्तक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वामन शोभा प्रभु इसके लेखक हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया है। मनोहर पारिकर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। 2020 में भारत सरकार ने मनोहर पारिकर को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से
सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रीपद येसो नाइक के अस्वस्थ होने के कारण केंद्रीय आयुष मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? किरेन रिजिजू को ये प्रभार दिया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने किरेन रिजिजू को आयुष मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। आयुष का पूर्ण रूप आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, ओनाई, साधना एंड हेमोपैथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया है। यह चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? ये चिड़ियाघर नागपुर में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। डी आपका आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। सम्राट विलियम अलेक्जेंडर है। सांसद स्टेटस जनरल है। मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 जनवरी 2021 को कमला हैरिस ने अमेरिका के किस उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कमला हैरिस को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज सोनिया सोटोमायोर ने शपथ दिलाई है। जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट ने दिलाई। कमला हैरिस भारतीय जमैकन मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। कमला हैरिस के पति का नाम डगलस एम हाफ है। कमला हैरिस के माता का नाम श्यामला गोपालन है। कमला कैलिफोर्निया की 32वीं अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 जनवरी से भारत और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 शुरू हुआ है? फ्रांस के बीच। भी आपका आंसर हो जाएगा। इस अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर शुरू हुआ है। यह पहला मौका है जब देश किसी युद्ध अभ्यास में राफेल शामिल हो रहा है। भारत और फ्रांस के बीच पिछला वायुसेना अभ्यास गरुड़ 2019 में फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रो है। प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप हैं। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा यूरो तथा फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणतंत्र दिवस 2021 परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? भावना कांत यहाँ पर पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 18 जनवरी 2021 को कितने देशों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने पर रोक लगा दिया है? तो यहाँ पर 6 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। सभी 6 देश ईरान, लीबिया, नाइजर, कांगो, ब्रेजुएल, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिम्बाब्वे और दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व टी.एस. त्रिमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। सदस्य देश 193 है। आधिकारिक भाषा अरबी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट के सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं? ऋषभ पंत यहाँ पर ऐसे पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने और सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए सेफ पे लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने यहाँ पर सेफ पे लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एपीबी लॉन्च 2017। मुख्यालय नई दिल्ली। एमडी एंड सीईओ अनुव्रता विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर 1 महीने तक चलने वाले स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? झांसी में। भी आपका आंसर हो जाएगा। इस महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। हाल ही में गुजरात की सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर क्या रखा है? कमलम इसका नाम रखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह फल गुजरात के कच्छ, नवसारी और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है।
यह फल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। गुजरात राज्य के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी पहले ही दे चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के गुच्छी मशरूम की जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर को यहाँ पर जीआई टैग मिला है। डी आपका आंसर हो जाएगा। गुच्छी मशरूम को जम्मू एंड कश्मीर में स्थानीय भाषा में थंटू कहा जाता है। इसके पहले कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिल चुका है। भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला था। जीआई टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। जीआई टैग उत्पादों की नकल को रोकता है और भारत में भौगोलिक संकेतों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। जिले 20 हैं। राज्य के रूप में गठन 14 मई 1954 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। राजधानी श्रीनगर। राज्यपाल मनोज सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंट अमीबा हेस्टालिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर ये होती है श्वेत प्रकाश में। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपे गए मोटर बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? रक्षिता। यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत ली है। उस टूर्नामेंट का नाम बताइए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। WHO कार्यकारी बोर्ड ने 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस दिन प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 23 जनवरी को। प्रथम खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। 18 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर है 4थे स्थान पर। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल ऊर्जा समूह टोटल ग्रुप ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? 20% का। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य के अलापुझा शहर में स्थापित किया जा रहा है? केरल में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवीनतम पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक कौन है? राम सेवक शर्मा है। किस केंद्रीय मंत्री को हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने हाल ही में साहित्य गौरव सम्मान से किया सम्मानित है? रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर सम्मानित हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 21 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 21 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी हम आपको देते हैं। आज ही के दिन 21 जनवरी को स्टॉकहोम संधि पर पर्सिया और स्वीडन ने 1720 में हस्ताक्षर किए। विलियम हेल ब्राउन की पुस्तक द पावर ऑफ सिंपैथी बोस्टन में 1789 में छपी थी। अंग्रेजी वर्णाक्षर टेलीग्राफ का पेटेंट विलियम कुक और चार्ल्स वेलस्टोन को 1840 में दिया गया था। लिफाफे मोड़ने वाली मशीन का पेटेंट रसिल हाविस ने 1853 में करवाया था। 1865 में आज ही के दिन पहली बार एक तेल के कुएं को तारपीड़ों से ड्रिल किया गया था। ब्रिटेन में 1924 में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी जिसमें रैगजे मैकडोनाल्ड बने प्रधानमंत्री। अल्बानिया ने खुद को 1925 में गणराज्य घोषित किया। कॉपीराइट अधिनियम 1958 को लागू किया गया। असम का नैफा क्षेत्र 1972 में केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश बना।
1981 को तेहरान में अमेरिकी दूतावास में बंधक बनाए गए सभी लोगों को छुड़ाया गया। आज ही के दिन इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास 1996 में यात्रियों से भरी नाव डूबने से लगभग 400 लोगों की मौत हो गई। हांगकांग में सन 2000 में एशिया के प्रथम सिलेट लेवर का प्रत्यारोपण हुआ। चालक रहित अमेरिकी टोही विमान 2003 में पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत ने 2008 में इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया। वर्ष 2007 का हॉल ऑफ फेम अवार्ड की लिस्ट में 2008 को पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नाम शामिल किया गया। कर्नाटक के बीदर में 2009 को वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान सूर्य किरण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 21 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 21 जनवरी को ए मैन ऑफ और ऑल सीजन क्विज शो जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले हॉलीवुड अभिनेता पॉल स्कोफील्ड का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ। उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय का जन्म 1943 में आज ही के दिन हुआ। पश्चिम भारतीय संगीतकार बिली ओशन का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था। 21 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 21 जनवरी 1924 को व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हो गई। 21 जनवरी 1945 प्रख्यात वकील और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की मृत्यु हो गई। 1950 में अंग्रेजी के मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल की मृत्यु हो गई। 1959 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्ञानचंद्र घोष की मृत्यु हो गई। 1963 में हिंदी साहित्य के एक पत्रकार की मृत्यु हो गई। उपन्यासकार, संपादक और कहानीकार शिव पूजन शाही की मृत्यु हो गई थी। 21 जनवरी 2016 में भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की मृत्यु हो गई। 21 जनवरी के महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस। आज ही के दिन 21 जनवरी को ही त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।